नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। कल मराठा आरक्षण के लिए लड़ने वाले मनोज जारंगे पाटिल जी ने अपनी आने वाली भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि वो अपने समर्थकों को महाराष्ट्र चुनाव में खड़ा करेंगे। उसके ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले कुछ दिनों में ये भी फैसला करेंगे कि किन सीटों पर अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को समर्थन देना चाहिए या नहीं। वैसे दिखने में ये मामला कितना भी साफ और आसान क्यों न दिखाई दे रहा हो, लेकिन असली सच्चाई यही है कि मनोज जारंगे पाटिल जी ने इस घोषणा से महाविकास अघाड़ी की नींद जरूर उड़ा दी है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे मुझे दो बड़ी वजहें दिखती हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताता हूं। सबसे पहला कारण है मराठा बनाम गैर मराठा राजनीति। अगर आपने गौर से देखा होगा तो मनोज जारंगे पाटिल जी ने शुरुआत से ही देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के ऊपर काफी हमले किए। कुछ ओबीसी नेताओं पर भी कहीं तीखे हमले किए, लेकिन वही सरकार और विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं के प्रति उनका रुख काफी सॉफ्ट कॉर्नर वाला था, खासकर शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आदि, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को फायदा भी मिला, क्योंकि मराठा वोट एकजुट हो गए और बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ वोट किया, खासकर मराठवाड़ा में। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद मनोज जारंगे पाटिल जी जैसे अपनी भाषा की मर्यादा भूल गए, वैसे मराठा जातियों में भी कुछ समूह उनसे नाराज हो गए। इतना ही नहीं तो उनके खिलाफ गैर मराठा जातियां भी एकजुट होने की शुरुआत हो गई थी। अब जो महाविकास अघाड़ी के मनोज जारंगे पाटिल जी के भरोसे बैठे थे कि उनके कहने पर मराठा मतदाता भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, तो उनके लिए एक बड़ा झटका तो ये था कि गैर मराठा जातियों का एकीकरण हो रहा था, जो कि महायुति या विशेष रूप से कहे तो भाजपा के समर्थन में हो रहा है। और वही दूसरी ओर मनोज जारंगे पाटिल ने अपने खुद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। मतलब जहां कहीं पर भी मराठा मतदाताओं की एकजुटता से जीत आसान दिख रही थी, वहां पर भी अभी जीतना मुश्किल है, क्योंकि मराठा उम्मीदवारों के बीच ही मराठा वोट बंट जाते हैं, तो जीतने की संभावना भी कम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे वीडियो से अभी भी जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा कारण है उम्मीदवार खड़ा करने में जटिलता। जब तक मनोज जारंगे पाटिल जी अपने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा नहीं कर पाए, तब तक कम से कम मराठवाड़ा क्षेत्र में महाविकास अघाड़ी की रणनीति काफी सरल और सीधी थी। जहां कहीं भी हो, मराठा जाति से उम्मीदवार दे दो और बाकी जगह प्रमुख ओबीसी जातियों से उम्मीदवार दे दो, क्योंकि महाविकास अघाड़ी को पता था कि मुस्लिम मतदाता वैसे भी उन्हें ही वोट देंगे। लेकिन अब जैसे ही हैं मनोज जारंगे पाटिल अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वैसे महाविकास अघाड़ी के लिए जटिलता बढ़ गई है, क्योंकि अब उन्हें गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा कि किस जाति के कितने मतदाता हैं और कौन सी जाति के मतदाता मुस्लिम वोट बैंक के साथ उनके पास आ सकते हैं। क्योंकि अभी भी अगर वो सभी मराठा उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेंगे तो शायद काफी जगह मराठा वोटों का विभाजन भी हो सकता है, और शायद इसका फायदा महायुति को हो सकता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये दोनों मुख्य कारण हैं जिसकी शायद महाविकास अघाड़ी में काफी ज्यादा तनाव है। और शायद ये भी हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में पाटिल जी से महाविकास अघाड़ी कुछ बैकडोर चैनल से बात भी कर रही है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।